अब जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एंट्री कर रहे हैं तो आपको जो एनालिसिस करना पड़ेगा वो आपको डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए, ट्रेंड वगैरह सब आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक बार हो सके तो वीकली चार्ट भी लगा करके देख लीजिए। उसके बाद फिर आप आराम से जो मल्टीपल एनालिसिस आपके हैं वो मल्टीपल एनालिसिस आप लगा लीजिए, आराम से आप इसको जो है उसमें ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने स्विंग ट्रेड के लिए ना एक पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है स्विंग ट्रेडिंग कोर्स करके। यदि आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे एनालिसिस करना है, मैंने वो पूरा दिखाया हुआ है वहाँ पर एनालिसिस करिए, क्योंकि जब पूरा वो कोर्स आपके बने हुए हैं तो उसमें वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें हमने दिखा रखा है कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। अब डेली टाइम फ्रेम में यदि आप एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो डेली टाइम फ्रेम में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप एक बार वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करिए और वीकली टाइम फ्रेम को थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करिए। डेली को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, वैसे आवरली जब कर दे तो उसको एनालिसिस करना होगा। आप वीकली को एनालिसिस करिए और साथ में मंथली चार्ट हो सके तो इसको भी एनालिसिस करिए। उसके बाद फिर मल्टीपल एनालिसिस करिए। सारी चीज़ करने के बाद आराम से जो है आप इस टाइम डेली में एंट्री करिए। आपके ट्रेड जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैक्सिमम 3 सप्ताह चलेंगे, इससे ज़्यादा तो आपके होंगे नहीं। वहाँ पे टारगेट या स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप जो है आराम से इसमें स्विंग ट्रेड जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार जब आप स्विंग ट्रेड वाला आप लिस्ट जा करके देख लेंगे तो उसमें क्या है कि उसमें जो हमने बता रखा है उसको जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ज़्यादा जो है हद तक वहाँ पे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उसको एक बार डेफिनेटली आप सारे लोग जो है जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका ये आपके स्विंग ट्रेड के। अभी मैं एक बार चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। तो आप जब यहाँ पे आएंगे, ये देखिए जब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। जब आप देखेंगे ये है आपका डेली टाइम फ्रेम, यदि यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपके है डेली टाइम फ्रेम। तो अब मुझे मान लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ये देखिए हमने ये क्या क्या ये ब्रेकआउट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। यदि आप मतलब ऐसे पॉइंट पे ट्रेड करते हैं जहाँ से मार्केट्स के ब्रेकआउट वगैरह सब होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपके ट्रेड जो है टारगेट्स वगैरह सब वो जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके टारगेट्स वगैरह सब जो होते हैं या फिर स्टॉप लॉस आपके दोनों में से वो जल्दी आपके यहाँ पे हिट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम देखिए अभी मैं तो सिंपल ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये हमने डेली टाइम फ्रेम में एक बार एनालिसिस कर लिया। हालांकि आपको पूरा मल्टीपल एनालिसिस करना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि इस केस में हम लोग ट्रेड करते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद यदि मान लेते हैं व्यू बनाते हैं, तो यहाँ पे आपके फास्ट मोमेंटम होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सिंपल है, यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट्स होने के चांसेस होंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना। अब आपने FHLL थ्योरी का यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब स्टॉप लॉस आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, सिंपल है। अभी आप देखिए यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में यहाँ पे देखेंगे, हालांकि स्टॉप लॉस यहीं पे लगेगा इसके आसपास। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका देखिए लगभग जो है कह सकते हैं 2% एक पॉइंट आप कह सकते हैं 1.7 के आसपास का जो है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अभी देखिए मार्केट कितना ऊपर चढ़ा है, लगभग 2.5% के करीब मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर चढ़ा है। तो आपका आराम से 1.5 का RR यहाँ पे आपको, उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे आराम से 1.5 का जो है, एक मिनट हम लोग लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे तो ये इधर आपका स्टॉप लॉस रहा और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कितना लगभग हाँ 1:1 के आसपास का यहाँ पे आया हुआ है, 1:1 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो बाकी ये थोड़ा सा इसको इस पर करेंगे ना तो FHLL, हालांकि तो इस पर यहीं पे एंट्री हो जाएगा FHLL का, ठीक है। मैं एक बाद में ऐसे उसको रख दिया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में 1.5 के RR का जो है यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट इसमें दिख रहा है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, 1:1 ही काफ़ी यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल करके और देखेंगे ये ब्रेकआउट्स में अभी यहाँ पे देखिए टाइम कितना लगा, ये देखिए आपके कितना यहाँ पे समय लगा, ये देख लीजिए। यहाँ से ये पॉइंट से लेकर के आपको 3 दिन यहाँ पे लगा, देखिए 3 दिन 1 घंटा। लेकिन यहाँ पे जो है ना 3 दिन तो लगा है, लेकिन परंतु ये देखिए यदि छुट्टी तो नहीं बीच में, कहीं छुट्टी का तो नहीं दे रखा है। ये देखिए 16, 17, 18, हाँ एक दिन जो है आपके यहाँ पे लगे हैं। 16 तारीख है और 19 तारीख, तो 17, 18 का शनिवार और रविवार का छुट्टी होगा, तो वो आपके 1 दिन लगे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर देखिए इधर पीछे देखिए आकर के, ये यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे देखिए
ये इस तरह से ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे आराम से देखिए ये पॉइंट्स में, ये देखिए ये पॉइंट्स में आपने यहाँ पे एंट्री किया। मैं तो अभी देखिए सिंपल एनालिसिस कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करना है। 1.5 का आरआर आपका यहाँ पे हिट हो गया, तो ऐसे केस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप चेक करिए तो कितना समय आपको लगा, ये देख लीजिए। मैं टाइम दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको टाइम दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको कितना लगा, 5 दिन। तो फिर हो सकता है छुट्टी हो बीच में, 5 दिन तो दिख नहीं रहा है ऐसा। देखिए यहाँ पे भी, हालांकि एक ही स्टॉक में देख रहे हैं ना, और भी अलग अलग स्टॉक में देखेंगे तो 16, 17, यानी कि 3 दिन आपका यहाँ पे लगा है। 2 दिन बीच में छुट्टी यहाँ पे है, तो 3 दिन आपका जो है यहाँ पे लगा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ऐसा है तो ऊपर चढ़ेगा तो आप तो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे इस केस में, फिर तो आप बड़े मूव जो है यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं, ये पॉइंट तक लगभग 2.5% के आसपास का। तो ये क्या है, अभी आप देखेंगे इसमें टाइम कितना है, टाइम जो है सिर्फ यहाँ पे लग रहे हैं 2 दिन 3 दिन। देखिए मैं वही चीज़ आपको दिखाने की, ट्रेड से ज़्यादा जो है टाइम इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि एंट्री तो ब्रेकआउट पे ही करेंगे, बाद में चल करके वो नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट्स में अभी देखिए आप कहेंगे कि फिर ये पिन वगैरह सब जो बना हुआ है, तो देखिए इसको आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा जा करके, तभी आपको पता लगेगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आराम से। अब देखिए इसमें टाइम देखिए ना आप कितना समय लगा, इसमें तो आपको 2 दिन यहाँ पे बोल सकते हैं, 24, 25, आराम से 2 दिन आपको यहाँ पे जो है टाइम लगा, 2 दिन आपके टाइम लगा। तो आप यहाँ पे देखिए 1 घंटे के चार्ट में हमने देखा सिर्फ ब्रेकआउट पॉइंट पे, तो ऐसे केस में कितना दिन समय लग रहा है, सिर्फ 2 दिन 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन 5 दिन। हाँ, यदि कभी मान लीजिए कि छुट्टी है तो वो अलग चीज़ें हैं, यदि कभी किसी दिन 2 दिन छुट्टी है तो वो अलग चीज़ें हैं, आपके वहाँ पे जो है वो 2-3 दिन, फिर वो पूरा सप्ताह ले लेता है वहाँ पे। यदि छुट्टी नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपना ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यदि आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब करना चाहते हैं तो अपना क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फ़ी है, आप कह सकते हैं आपके एक ट्रेड के बराबर फ़ी है, लेकिन जो कंटेंट है ना वो लाखों के, मतलब इतना पावरफुल कंटेंट है। आप यूट्यूब चैनल पर इतने सारे वीडियो देखिए जा करके, हमने कितने फ्री में दे रखे हैं, और जब ये कंटेंट आप देखेंगे तो इसका मतलब प्राइसलेस कंटेंट है, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल कंटेंट जो है हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं।